अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं कि नॉन लीनियर लाइन या इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन या सुपोजिशन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि नॉन लीनियर कर्व या नॉन लीनियर इक्वेशन कुछ इस किस्म की होती है। इसमें काफ़ी शेप्स वैरायटी आती है, जैसे इसमें ये एस वाली शेप है और क्वाइट पॉसिबल ये यू शेप हो जाए या इस किस्म की एक्सपोनेंशियल हो जाए और या किसी भी और टाइप की हो सकती है। तो इनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसका एक सिंपल सा वे आउट ये है कि अगर किसी तरह नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लें या कन्वर्ट कर लें तो फिर लीनियर फॉर्म को हैंडल करना बहुत इजी है। तो ये वाला प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो नॉन लीनियर को हम लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, इस पे कोई मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड अप्लाई करने से वैल्यूज़ वगैरह सॉल्व कर लेते हैं और उसको दोबारा जो नॉन लीनियर के हमारे वेरिएबल्स जो सपोज किए होते हैं उसमें हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं। तो आए चंद एग्जांपल से इनको वन बाय वन देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी जो फॉर्म है वो ये वाली बन रही है, y इज इक्वल टू ए एक्स पार बी। तो अब हम इसको लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो लीनियर फॉर्म आपके पास जो अभी हमने स्टडी की है वो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी इस साइड पे कोई एक टर्म आएगी जो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है और इधर एक हमारे पास वेरिएबल आ रहा है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें आप देखें कि सेंटर में कहीं पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रही और x की जो पावर है ये भी है, जबकि इस इक्वेशन में नहीं है। तो अब इसको अगर आप सोचें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये निकलती है कि हमें पता है कि अगर लॉग दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका हम लॉग लें तो वो लॉग आपस में ऐड हो जाता है, वो वैल्यूज़ लॉग फॉर्म में ऐड हो जाती है और इसी तरह जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो इससे हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि अगर इसको हम लॉग की ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ये हमारे लिए शायद एक बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आए देखते हैं कि इसका लॉग लेने की कोशिश करते हैं। दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं। इक्वेशन के ये बन गया लॉग y और ये मेरे पास बन गया लॉग ए एक्स की पावर बी। अच्छा, लॉग y मेरे पास एज इट इज़ आ गया और ये आपको पता है ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा लॉग ए। जब टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग में तो वो उनको हम एडिशन के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया लॉग एक्स बी। फर्दर अगर हम इसको लेके जाएं तो इसको मैं लॉग ए ही रहने दे रहा हूँ और लॉग ए का आपको पता है अगर किसी टर्म का लॉग हो रहा हो और उसकी पावर हो तो पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो ये मेरे पास बन गया बी को मैं शुरू में ले आया और ये मेरे पास बन गया लॉग एक्स। अब सपोज करें कि ये जो लॉग y है इसको मैं कहता हूँ लेट, लॉग y को मैं कहता हूँ y डैश और इसको मैं लेट करता हूँ लॉग a को कैपिटल A कह देता हूँ और इसी तरह ये जो लॉग x है इसको मैं लेट कर रहा हूँ x डैश। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इजीली मैं कर सकता हूँ। तो ये सपोज करने के बाद अब अगर इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो मेरी इक्वेशन कुछ बन जाएगी y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स डैश। और अगर आप नोट करें तो ये आपकी लीनियर फॉर्म है। तो ये आपने देखा कि हमारे पास एक नॉन लीनियर फॉर्म का कर्व था, इक्वेशन थी और उसको हमने सोचा कि कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें लगा कि अगर इसका लॉग ले लिया जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमने इस पे लॉग अप्लाई किया, लॉग को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इजीली ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ गई। अब फर्दर अगर मैंने काम करना होगा तो मैं इस इक्वेशन के मुताबिक इस पे रिग्रेशन लाइन बहुत इजीली फिट कर सकता हूँ।
फिट होने के बाद मुझे कैपिटल ए स्मॉल बी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और एंड पे अगर ओरिजिनल इक्वेशन में मुझे कैपिटल ए की बजाय स्मॉल ए चाहिए तो उसको मैं दोबारा से कन्वर्ट कर लूँ। आए एक और एग्जांपल देखते हैं और उससे फर्दर इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें देखें y इज इक्वल टू ए इंटू बी और b की पावर x। तो जैसे पिछली स्लाइड्स में हमने देखा, तो ये भी लग रहा है कि अगर हम इस पे log अप्लाई कर दें, log y इज इक्वल टू log a b की पावर x, ये वाला log मेरे पास log a आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाना चाहिए log b की पावर x, और इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ log a प्लस, तो ये x देखें पावर में है तो x शुरू में आ जाएगा log b। इसको थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो log a और ये log b में शुरू में ले आया और साथ में x एज इट इज़ मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास ऐसे ही चलता आ रहा है log y। तो अब अगर log y को मैं सपोज कर लूँ y डैश, लेट कर लिया मैंने, सपोज कर लिया, log a को मैं कैपिटल A कह देता हूँ और log b को मैं कह देता हूँ कैपिटल B और x एज इट इज़। तो अब ये अगर फाइनल फॉर्म देखें तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, और इस पे आप इजीली बाकी फिटिंग और मेथड्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें स्टार्ट में 1/y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इस फॉर्म में अगर आप नोट करें तो ये राइट हैंड साइड जो है a प्लस बी एक्स, ये ऑलरेडी हमें रिक्वायर्ड फॉर्म ही है, तो हमें लग रहा है कि इसको चेंज करने की या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। 1/y को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें, एक्चुअली हमें इस साइड पे y चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ 1/y को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैं सिंपल करता हूँ, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन या लॉग लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे कह देता हूँ कि 1/y इज़ इक्वल टू y डैश। तो अब मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y डैश इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसकी फिटिंग मैंने वैसे ही कर दी, और एंड पे y डैश की वैल्यूज़ को मैंने कन्वर्ट करना हुआ अगर y में, तो वो ईजिली मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो रिलेशनशिप मेरे पास आ गया 1/y y डैश, और इसमें से अगर मैं y की वैल्यूज़ निकालना चाह रहा हूँ तो वो बन जाएगा y इस साइड पे चला गया और y डैश इधर से नीचे आ जाएगा। तो ये आपस में हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा कि जस्ट हमने एक साइड के एक फैक्टर को सपोज किया सिंपल, और उससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो इक्वेशन की ये वाली साइड में ये नीचे वाला फैक्टर हमें सेम लग रहा है, ठीक है, जो हमारे काम की चीज़ है और उसी फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये y को ट्रांसफॉर्म कर लें, तो ये देखें हमारे पास सिचुएशन इसकी कौन सी बने। रेसिप्रोकल लिया तो ये मेरे पास a/bx ऊपर चला गया और ये y की जगह 1/y आ जाएगा, ऐसे ही है। तो इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब इस 1/y को मैं सपोज कर लेता हूँ दिस इज माई y डैश, सो इट बिकम्स a इज इक्वल टू bx। तो जस्ट जैसे एग्जांपल नंबर 3 में हमने देखा, तो ये भी उसी तरह का एक प्रोसेस, y डैश हो गया। अब ये मेरे पास लीनियर फॉर्म हो गया, और इसमें से जैसे मैं पहले बता चुका हूँ a और b की वैल्यू बहुत ईजीली हम फाइंड आउट
कर सकते हैं, उसको फाइनल इक्वेशन में रखेंगे और ये सारा प्रोसेस हमारा सॉल्व हो जाएगा। फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 5। इसमें देखें हम क्या कर सकते हैं। जैसे पिछली दो में किया तो वो दोनों काम अगर यहाँ पे हम कंबाइन करें तो देखिए हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ लग रहा है। एक तो ये वाली फॉर्म है, तो इसको मुझे लग रहा है कि वाई डैश में मैं इजीली सपोज कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ लेट 1/y इज इक्वल टू वाई डैश। तो ये मेरे पास आ गया वाई डैश प्लस ए को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ए एज इट इज़ ये। और दूसरा मैं लेट करता हूँ इस वाले पार्ट को मैं कर लेता हूँ। ये देखें बी हमें काम की चीज़ है, बी चाहिए, तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक्स डैश एक्स नया और इसको मैं करता हूँ 1 प्लस एक्स। तो अब इसको अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा बी और इनटू एक्स बार। और यही इक्वेशन अगर आप देखें फाइनल मेरे पास आ गई, इसमें ए भी है और बी भी है और ये मेरे पास एक्स डैश। और सपोज मैंने ये दो चीज़ें की। तो अभी तक आपने देखा कि इक्वेशन के मुताबिक और सूरत हाल के मुताबिक डिपेंड करते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, और जिसने भी ये फर्स्ट टाइम किया हो या आपके पास कोई सिचुएशन हो तो समटाइम्स आप उसमें हम 2-3 चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं, तो देखते हैं किस फॉर्म से हमें रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो बन सकती है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल 6 को अगर आप थोड़ा सा देखें, इसमें देखें वाई हमारे पास है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ए इज़ आल्सो अवेलेबल, नो नीड टू चेंज इट, प्लस साइन इज़ अवेलेबल, दैट्स गुड, एंड बी इज़ आल्सो देयर। द ओनली इशू इज़ दिस अंडर रूट एक्स should be in the form of x. So very simple, we will suppose that under root x is equal to x dash. So the equation becomes y is equal to a plus b, and this x becomes x dash or x prime. So my problem is solved just by letting the under root x equal to x dash x prime. The required form is obtained. Another example, this is a little bit different. इसको एनालाइज करते हैं। देखिए y वाली फॉर्म हमें ठीक लग रही है और यहाँ पर ऐसे है कि ए भी अवेलेबल है, लेकिन ए के साथ ये एक्स स्क्वेयर हो रहा है और हमें एक्स स्क्वेयर तो नहीं चाहिए। एक्स तो चल सकता है लेकिन एक्स स्क्वेयर नहीं चाहिए। इसी तरह ये कांस्टेंट है बी और इसके साथ एक्स, तो एक के साथ तो हमें चाहिए, एक के साथ नहीं चाहिए, पावर में भी। तो इसमें अगर आप ऐसे करें कि इन तमाम वैल्यूज़ को एक्स से अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट्स सी देखते हैं वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ए एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स और प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई, तो इससे देखें क्या फॉर्म बनती है। वाई ओवर एक्स सिंप्लीफाई फर्दर नहीं होगा और ये एक्स और ये एक्स स्क्वेयर कट गया तो ये मेरे पास आ गया ए एक्स, और अगर यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर एक्स है तो एक्स एक्स से कट गया तो इट बिकम्स बी। तो अब कुछ फॉर्म जो है इसकी बन गई है। इसको मैं कह देता हूँ y डैश, लेट इट बी एज y डैश। सो y डैश दिस इज a x प्लस b। अब इसमें थोड़ी सी एक कंफ्यूजन शायद आपको ये नज़र आ रही हो कि जो टिपिकल इक्वेशन है हमारी वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो उसमें b के साथ x होता है और इसको हम कहते हैं, लेकिन टेक्निकल अगर फॉर्म में देखें तो असल में क्या चाहिए हमें कि इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे एक हमें कांस्टेंट चाहिए होता है, कोफिशिएंट चाहिए होता है जिसको हम y इंटरसेप्ट करते हैं। उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उसको हम a कह सकते हैं, b कह सकते हैं, c कह सकते हैं, d कह सकते हैं, व्हाटसोएवर यू कैन से इट। टिपिकली रूटीन में हम उसको a कहते हैं, दैट्स फाइन। किसी जगह अगर आप प्योर मैथ से देखें तो वहाँ पे हम इसको सी भी कह रहे होते हैं, तो कोई मैटर नहीं।
तो यहाँ पर हमने ये जो y इंटरसेप्ट है उसको b कह दिया, दिस इज माई y इंटरसेप्ट। ओके, और यहाँ पर देखें b के साथ x था और b को मैं स्लोप कहता था, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर x के साथ जो भी फैक्टर है दैट इज़ माई स्लोप, तो यहाँ पर ये स्लोप क्या होगी, स्लोप इज इक्वल टू a। बस ये नोटेशंस का फ़र्क है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज मुझे पता है कि ये चीज़ें, एक स्लोप है और एक मेरा इंटरसेप्ट है, तो ये वाली फॉर्म भी लीनियर फॉर्म ही कहलाएगी। अब इसमें जब आपने ये b फाइंड आउट करना है तो b में y इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। और इसी तरह जब आपने a को फाइंड आउट करना है तो a इस केस में मेरे पास स्लोप है, और अगर आपको स्लोप का फार्मूला पता